नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम लोग नीट परीक्षा को लेकर हुई धांधली और तमाम चीजों पर बात करने के लिए आपके सामने मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर फैसला कब आएगा। मंत्रालय अपनी ओर से बयान जारी कर रहा है कि किसी भी मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। मगर सवाल यह उठता है कि पेपर लीक या ऐसी धांधली की जो परेशानी, जो समस्या भारत कई वर्षों से झेलता आ रहा है, जो अदन से झेलता आ रहा है, आखिर इससे निजात कब मिलेगी। बात होता है कि कैसे सॉल्वर या जो पूरा गैंग है, जो जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, तमाम लोगों का जो पृष्ठभूमि है, पहले से भी इस तरीके का खेल होता रहा बिहार में, बावजूद इसके आखिर यह खेल चलने क्यों दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि एजेंसीज को पता नहीं चल पाता और तमाम चीजें हो जाती है। और इस पूरे जो नीट का मामला है, इस पर राजनीति गर्मा चुकी है। शिक्षा मंत्री अपनी ओर से बयान जारी कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी जी नीट मामले में कब बोलेंगे। खुद डिप्टी सीएम ने कहा कि इसका तार जो है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस से जुड़ा है और पीएस के ही कहने पर जो गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस, वो बुक होता है और वहां से तमाम खेल शुरू होता है। हालांकि ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का खेल है, इससे सिर्फ राजनीतिक के लोग अपने अपने पालों को बचा सकते हैं, अपने अपने दामन को साफ कर सकते हैं। मगर जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है या जो बच्चे जिस तरीके से प्रभावित हुए हैं, उसका जवाब कौन देगा। आप तो अपने पॉलिटिकल राइवलरीज के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लगाते रहेंगे। कोई तेजस्वी यादव को दोषी बताएगा तो कोई केंद्र सरकार को, मगर मामला तो वहीं उठकर चला आता है कि बच्चों के साथ क्या होगा जिन लोगों ने इतने वर्ष तक मेहनत करके इस एग्जाम में जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, नीट की हम बात कर रहे हैं, वो उसकी तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, फिर टेस्ट में बैठते हैं और अचानक पता होता है कि सारा मामला अब ध्वस्त हो गया है, पेपर लीक हो चुका है, धांधली हुई है। बहुत सारे बच्चों को आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 60 से प्लस स्टूडेंट्स जो रहे, जो कैंडिडेट्स रहे, उनको 724 में 724 अंक आ गए। यह संभव कैसे? यह पूरे जो सेटिंग या पूरा खेल है, आखिर ये पेपर लीक कहाँ से होते हैं। मेरा यह कहना है कि पूरी जो व्यवस्था है, आखिर पूरी व्यवस्था पर चोट करने वाला व्यक्ति एक सिंगल, जिसको आप कहते हैं सब कुछ कर सकता है, जो साजिश करता है, मास्टरमाइंड है, तो आखिर एक मास्टरमाइंड पूरे सिस्टम को कैसे सेट कर लेता है। सवाल तो फिर ये है कि एक मास्टरमाइंड पूरे सिस्टम को सेट कर लेता है, क्वेश्चंस बाहर आ जाते हैं, बच्चों को रटा दिया जाता है, एग्जाम में बैठा दिया जाता है, यह पूरा खेल चलता रहता है, मगर बोलने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार हो या शिक्षा मंत्री हो, धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि हमारे तरफ से तो कोई मामला नहीं है, हम तो पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करेंगे। मगर सोचिए, जिस पूरे सिस्टम में इतना बड़ा गड़बड़ी हो जाए, घोटाला हो जाए, और अगर यह मामला नहीं पकड़ा जाता तो जो भी टॉपर्स रहे वो तो फिर डॉक्टर्स बन ही जाते और डॉक्टर बन के समाज का क्या भला करते। गहन चिंतन करने का विषय यह है। सोचने वाली बात इस पे है कि आखिर जो डॉक्टर समाज में बन कर आएंगे वो ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, और वो तमाम अभिभावक जो पैसे के बूते अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, ये जो फर्जीवाड़ा का खेल है, आप डिग्री तो अपने बच्चों के लिए ले लेंगे, मगर कई लोगों का भविष्य आप जिंदगी बर्बाद करेंगे, उनकी जिंदगी दांव पर लगाएंगे। यह अपराध नहीं तो फिर क्या है। आखिर कब इस पे पूरा देश समझने को तैयार होगा कि कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस, हालांकि सारी परीक्षाओं में पारदर्शिता का ही दावा किया जाता है, मगर हमको समझना होगा, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई लोग तो सचमुच में जो दावा किया जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीए उन्होंने बुक कराया, जिसके नाम से बुक कराया है, वो भी गिरफ्तार है। रांची के लोग हैं, समस्तीपुर के हैं, पटना के हैं। तमाम मामला आपको समझना होगा, ये पूरा रैकेट है, पूरे भारत में फैला हुआ है। इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना, पूरे रैकेट को ध्वस्त करना सबसे बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए और तमाम इंटेलिजेंस के लिए, जो दावा करती रहती है कि हम हर चीज की खबर रखते हैं, और इस मामले में बेखबर हो गए और मामला कहां से कहां चला गया। बच्चों का भविष्य और तमाम चीजों को सुरक्षित करने का जो दायित्व था वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया है। तो फिर मैं कहूंगा कि सब कुछ को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और इस तरह का भ्रष्टाचार दोबारा भविष्य में ना हो, गड़बड़ी ना हो, धांधली ना हो। ऐसी सूरत में सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो हर साल इसी प्रकार से बच्चे पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और सेटर की दुकान चलती रहेगी, और भविष्य और जो संघर्ष है बच्चों का वो कहीं ना कहीं दांव पर लगता रहेगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत